प्रतिनिधि सभा भिवानी श्री संजय सिंह को राज्य मंत्री में शामिल करने के लिए हम हरियाणा सरकार का विशेष रूप से श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने राजपूत समाज को बीजेपी के थोड़े समय रहते हुए अभी प्रतिनिधित्व दिया है। हम पुनः उनका आभार प्रकट करते हैं और उनसे ये भी मांग करते हैं कि हमारी बहुत सी मांगें जो समय समय पर हम पूर्व मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल जी खट्टर से उठाते रहे हैं, उनको भी श्री सैनी साहब से अनुरोध है कि पूरा किया जाए। वो मांगे विशेष रूप से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारा एक मेंबर बनाया जाए, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में भी हमारा एक नुमाइंदा लिया जाए, बोर्ड चेयरमैन, एडवोकेट जनरल, सब जगह हमें आबादी के हिसाब से जो है हमें हमारा हिस्सा दिया जाए। आज अखबार में बड़ी गलत खबर आई है कि हरियाणा में राजपूतों की आबादी केवल 3.5-4% है। ये एक भ्रम फैलाने वाली न्यूज़ है। ये हम हरियाणा में कम से कम 10 और 12% राजपूत हैं, सारे हरियाणा में फैले हुए हैं। और इस बार जो लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन आएंगे उनमें हम अपनी समाज की भरपूर प्रदर्शन करेंगे और सभी पार्टियों को ये पता लगेगा कि राजपूतों की आबादी कितनी है। मैं फिर सभा की ओर से और सारे कार्यकारिणी की ओर से उन्हें नायब सिंह सैनी जी का आभार प्रकट करता हूँ। अच्छा साहब, ये जानना चाहूँगा मैं कि राजपूत प्रतिनिधि सभा अब क्या करेगी? क्या बीजेपी के साथ जाएगी एक मंत्री बनने के बाद? क्योंकि पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं आपने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतारेंगे। तो क्या अभी मंत्री बना दिए गए अब बीजेपी से, तो क्या वोट राजपूत वोट बैंक बीजेपी को जाएगा? अभी उन्होंने हमारा मंत्री बनाया है, उसके लिए तो हम धन्यवाद करते ही हैं। और आगे लोकसभा में कम से कम हमें एक नुमाइंदा दिया जाए जहां हमारी जो है आबादी अधिक है, और विधानसभा में कम से कम हमारी आबादी के अनुसार 10 से 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमें हमारी जो है हिस्सेदारी दी जाए। बहुत सी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं राजपूत बहुल्य, उनको पहले ही भिन्न भिन्न सरकारों ने रिजर्व आरक्षित बना रखा है और हमारे समाज को बिल्कुल जो है राजनीतिक तौर पर पिछड़ा रखने के लिए ये सारा जो है एक तरह से छलावा किया है। उसके बारे में भी हम आने वाले परिसीमन में अपनी ओर से पूरा जोर लगाएंगे कि इतने सालों से 70 सालों से जो हमारी आरक्षित हैं उनको कम से कम ओपन किया जाए और रोटेशन से ये किया जाए। हमारा राजपूत प्रतिनिधि सभा इसको लेकर के बहुत खुश है। हम गौरवान्वित हैं कि हमारा जो है एक राज्य मंत्री बनाया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। श्री मनोहर लाल जी का भी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और अब के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, दोनों का बहुत बहुत आभार। और उसके साथ ही श्री संजय सिंह जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम चाहेंगे कि फ्यूचर में भी इनको ऐसी ऊंचाइयाँ प्राप्त करने के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने पूछा है कि अभी अगला आपका स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप डिपेंड करता है
इसको बोलते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक अंग्रेजी की कहावत है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। सबसे पहले जैसा कि हमारे मुख्य संरक्षक श्री आरपी सिंह जी IAS रिटायर्ड ने बताया कि लोकसभा में कम से कम एक जो है सीट ली जाए। दूसरा, दो इट इज लेट बट अभी 6 महीने बाकी हैं। हरियाणा विधानसभा के लिए कम से कम 10 से 12 सीटें राजपूत समाज के लिए समर्पित होनी चाहिए, जिससे कि राजपूत समाज खुश हो। हम बीजेपी से नाराज नहीं हैं, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारी छोटी सी मांगे हैं इनके ऊपर गौर फरमाइए, क्योंकि राजपूत समाज इनसे काफ़ी जो है कई दिन से आपकी राह देख रहा है। और ये जो है हमें ज़रूर हमारा जनसंख्या के मुताबिक जो कि 10 से 12% है, हमारा हिस्सा कह लीजिए, हमारा मान सम्मान कह लीजिए, ये हमें दिलाएं और आपका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाने पर उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं समाज की तरफ से। उनका धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का। और इसके अलावा जो समाज की बहुत सारी डिमांड है, मांगे हैं, कई वर्षों से चली आ रही है, ये उसमें से राज्य मंत्री बना करके हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत समाज को थोड़ी सी राहत देने का काम किया है। बाकी अभी समाज संतुष्ट नहीं है, अभी बहुत कुछ मांगे हमारी जो है वो पेंडिंग है। और हम उम्मीद करते हैं विशेष तौर पे हमारा समाज जो कि एक राष्ट्रीय हित में हमेशा रहा है और राष्ट्रीय हित के फैसले समाज लेता है, उसी के अनुरूप हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय हित में, देश हित में काम कर रही है। तो उससे हमें हमारे समाज को अपेक्षा ज़्यादा है। तो हम जो हमारी पेंडिंग मांगे है, जो बची हुई मांगे है, बहुत सारी है, उसकी भी हमारा समाज उम्मीद करता है भारतीय जनता पार्टी से। और इसके साथ साथ एक हरियाणा राज्य सहकारी एवं कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का चेयरमैन भी हरियाणा सरकार ने बनाया है, अमरपाल सिंह जी राणा को। ये भी एक खुशी की। प्रतिनिधि सभा भिवानी के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने हरियाणा सरकार का कहीं ना कहीं धन्यवाद किया है कि राजपूत समाज से एक बैंक का चेयरमैन बनाने पर और एक स्वतंत्र मंत्री का प्रहार जो अभी नया मंत्रिमंडल बना है उसमें देने पर। लेकिन कहीं ना कहीं आपने सुना कि राजपूत समाज की जो अभी लंबित मांगे हैं वो जल्द से जल्द अगर हरियाणा सरकार ने पूरी नहीं की, जिसमें इनकी मुख्य मांग की मैं बात करूं तो लोकसभा में 1 सीट और विधानसभा में 12 सीटें अगर राजपूत समाज को नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं इस लॉलीपॉप से राजपूत समाज खुश नहीं है और वो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ भी जा सकता है और निर्दलीय कैंडिडेट भी उतार सकता है। तो ये आगे देखने की बात है कि बीजेपी सरकार कितना राजपूत वोट बैंक को लुभा पाती है या उसको छोड़ती है। ये निर्णय भविष्य के गर्भ में है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।